आँखों ने पहने ख्वाबों के। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह की नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो जो कि आप देख रहे हैं सैम्पल वीडियो में। तो कैसे बनता है इस तरह का स्टेटस, बिल्कुल आसानी के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगा काइन मास्टर के अंदर। एंड इसके अलावा पिक्सल लैब के अंदर थोड़ी सेटिंग करनी है। आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना है। तो गाइस अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। जी तो गाइस इसके लिए आपको काइन मास्टर एंड पिक्सल लैब एप्लीकेशन चाहिए होंगी। सबसे पहले जो है ना हम अपने लोगोज वगैरह क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको काइन मास्टर में लेके जाऊंगा ताकि जो है ना हम पूरी एडिटिंग जो है ना प्रोफेशनल तरीके से कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कर लेना अपने पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर देंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर प्लस का आइकन मिल रहा है। यहाँ पे आपको 2 लोगोज मैं प्रोवाइड कर दूँगा, बल्कि 3 लोगोज होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसका यूट्यूब का। तो आपने इनको दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐड कर लेते हैं फेसबुक को। एंड ऐड करने के बाद हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम अपनी यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इसका जो है ना ये रिलेटिव साइज़ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आपने कर देना है 10 पॉइंट या इस तरीके से 10 पॉइंट हम कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी जो है ना लोकेशन सेट कर देंगे, कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने दोबारा चले जाना है गैलरी में, फ्लॉम गैलरी में। यहाँ पे आप आ जाएंगे, इंस्टाग्राम का लोगो ऐड कर लेंगे एंड उसको यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे इस पर भी यही क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिलेटिव साइज़ में चले जाना है एंड इसका भी आपने साइज़ कर देना है 10। तो मैं भी इसका जो है ना साइज़ 15, शायद आई थिंक इसका 15 ही बेटर रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अपनी फिंगर की मदद से आप कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसको एडजस्टमेंट इसकी कर लेनी है। बस मैं आपको जैसे एक गाइडलाइन दे रहा हूँ। जितनी बारीकी के साथ करेंगे उतनी जो है ना आपकी वीडियो जो है ना प्रोफेशनल बन जाएंगी एंड लुक उसकी अच्छी आएगी। उसके बाद ये टेक्स्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जो भी यहाँ पे का नाम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप इसमें आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से एंड यहाँ पे आएंगे एंड ये वाली आपने लाइन ऐड करनी है। उसके बाद एक स्पेस देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना आप इंग्लिश में आ जाना है, ठीक है। मतलब जो है ना आपने यहाँ पे लिखना है साहिल, मेरा नाम साहिल है, तो मैं यहाँ पे साहिल राइट लिख देता हूँ, ठीक है। आपने अपना नाम लिख देना है, ठीक है, जो आपका नाम है मैं यहाँ पे लिख दूँ। और इसके बाद यहाँ पे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। गाइस आपने ए पे आ जाना है। ए पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से फ़ॉन्ट्स का, ठीक है। यहाँ पे आप आने के बाद ये वाले फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें, जो आप मर्ज़ी करना चाहें वो आप पे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इस तरीके से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए आपने इस तरीके से इसका लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट में जाके अल्ट्रा में जाके इसको सेव कर देना है फुल HD में, ठीक है। इस तरीके से आपने कर लेना है कि ये लोगो बनाना है। उसके बाद इन दोनों को आपने डिलीट कर देना है। मतलब डिलीट करने के बाद यहाँ पे आप इसी जगह आपने यही लिखा रहने देना है एंड प्लस के आइकन में जाएंगे, फ्रॉम गैलरी जाएंगे एंड यूट्यूब का लोगो जो है ना वो ऐड कर लेंगे। सब तीनों लोगों मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपने इसको भी इस तरीके से कर देना है सेव एज इमेज। तो इस तरीके से मैंने इसको सेव कर देना है एंड इस तरीके से इसको अल्ट्रा कर देंगे। मैंने ऑलरेडी ये बना लिया है, जिसमें आपको ये सिर्फ बनाने का तरीका बता रहा था। आप यहाँ पे उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। आप चलते हैं अपनी काइन मास्टर के अंदर, बाकी एडिटिंग मैं आपको कर दिखाता हूँ और इन लोगों को जो है ना अप्लाई करके दिखाता हूँ। जी तो गाइस हमने कर लिया अपने काइन मास्टर को ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड 16.9 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। गाइस मैं आपको बताता चलूँगा काइन मास्टर के मैं 2 वर्जन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो आपके पास वर्क कर जाए आप उसको डाउनलोड कर लेना। ओल्ड वर्जन आपके पास में भी ज़्यादा वर्क कर जाए बेस्ट तरीके से तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर ऐड कर लेते हैं। कोई भी आपकी पिक्चर हो सकती है, आप अपनी पिक्चर बनाना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाली पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसको इस तरीके से मैं ओके कर दूँगा ताकि जो है ना इधर उधर जो है ना ये ना घूमे एंड इसको खींच के अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से, मतलब मैंने 30 सेकंड का बनाना है, इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लेयर में चले जाएंगे और सॉरी म्यूज़िक में जाएंगे। आपको जो भी म्यूज़िक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे पास वीडियो की सूरत में म्यूज़िक है तो मैं यहाँ पे वीडियो में चला जाऊँगा एंड यहाँ पे जो है ना म्यूज़िक जो है मैंने वीडियो में एक्सपोर्ट की हुई है उसको यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद उसका म्यूज़िक जो है ना मैं इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करके वीडियो यहाँ से डिलीट कर दूँगा। हमने म्यूज़िक ऐड कर लिया गाइस, देखिए इस तरीके से हमारे पास म्यूज़िक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं लोगोज़। यहाँ पे मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद मैंने पिक्सल लैब में बनाया, तो पिक्सल लैब में जाने के बाद यहाँ पे हम अपने जो है लोगो वगैरह वो ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद देखिए आप इसको जूम करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना रखूँगा
एंड देखिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे इतना करने के बाद इसको आपने खींच के वीडियो के एंड तक ले आना है। जो आपने देखा होगा मेरी वीडियो में ये इधर उधर मूव कर रहा होता है बड़ा स्मूथली, तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, लॉक का, लॉक पे लगाएंगे इसको एंड इसको यहाँ पे तकरीबन इतना यहाँ पे देख लेंगे आपको जो है ना सेंटर कहाँ तक बन रहा है। तो हमारा सेंटर तकरीबन यहाँ तक बन रहा है 14 पॉइंट तक। तो हम इसको कोशिश करेंगे 14 तक, हाँ 14 तक इसको लगा देंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से अपनी फिंगर की मदद से खींचेंगे एंड इसको इस कोने तक ले आना है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल करेंगे इसकी पोजीशन इधर भी इक्वल हो उधर भी इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए एक डॉट लगा दिया, ये ओके हो गया। उसके बाद आप इसको आगे अपनी फिंगर की मदद से लेके जाएंगे इसके एंड पॉइंट तक एंड यहाँ पे आप ले आने के बाद इसको दोबारा आप इसको वापसी ले जाएंगे जैसे आप लेके आए थे। एंड पोजीशन आपने बड़े गौर से ध्यान रखनी है कि इसका जो है ना आगे पीछे ना हो और ऊपर नीचे ना हो। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और बड़ा स्मूथली वर्क करेगा। मैं इसको ओके कर देता हूँ और करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले करके। ये देखिए हमारे पास ये शो हो रहा है, बिल्कुल देख लें स्मूथली ये जो है ना मूविंग अपनी कर रहा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। जैसे यहाँ पे कंप्लीट होगा तो ये इधर को वापसी आ जाएगा जैसे ये इधर से आया था। तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। दोबारा लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद मीडिया में चले जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद पिक्सल लेयर में जाने के बाद हमने जो एक और उर्दू के नाम से मतलब हमने वैसे बना रखा है, तो आप भी बना सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे जाना टाइम की बचत के लिए इतना मेहनत नहीं की, जस्ट मैं आपको आइडिया दे दिया कि आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए उर्दू में मैंने इस तरीके से बनाया हुआ था, तो उर्दू फ़ॉन्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसके लिए मैं वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आप उर्दू फ़ॉन्ट पिक्सल लैब में कैसे मतलब ऐड कर सकते हैं, जो मेरे पहले यूज़र उनको पता जो होगा। तो उसके बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। दोबारा आप टेक्स्ट भी चलेंगे, टेक्स्ट भी आने के बाद हम मैं लिख देता हूँ काशिफ साहिल, ठीक है, इस तरीके से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा एंड ए भी चला जाऊँगा एंड यहाँ पे आपको डिस्प्ले लातिन में चले जाना है। लातिन में मेरा न्यू वाला जो काइन मास्टर उसमें ये वाला फ़ॉन्ट मैंने दिया हुआ है, मैं इसको यूज़ करूँगा एंड इसको ओके कर दूँगा। तो हूबहू मैं आपको वैसे ही बना के दिखाऊंगा जैसे मैं जो है ना मैंने अपने जो है ना अपनी वीडियो में से जो उसको आपको शो करवाया। तो इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा यहाँ पे एंड देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा एंड इसका आप जो है ना यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। इसका जो है ना थोड़ी सी जो है ना ऑपेसिटी जो है ना वो मैं कम कर दूँगा, अल्फ़ा में जाऊँगा तो इस तरीके से थोड़ी सी कम कर दूँगा एंड इसको ओके कर दूँगा। तो अब ज़रा चलते हैं अपनी जो है ना लिरिक्स की तरफ। पहले लिरिक्स सुन लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जी तो गाइज़ हमारा पहला लिरिक्स है आँखों ने पहने, ठीक है। उसके बाद है ख्वाबों के गहने, ये हमने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से आ जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम लेयर में आ जाएंगे। लेयर में आने के बाद टेक्स्ट में ये लिखना बहुत ही आसान है, जस्ट एक बार लिखेंगे उसके बाद आपका प्रोजेक्ट है ना कॉपी और पेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ उर्दू में आँखों ने पहने। अगर आपके पास उर्दू कीबोर्ड नहीं है तो आप 2 कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ इसमें जो है ना उर्दू फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ आँखों ने पहने, ठीक है, आँखों ने पहने, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख दूंगा और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे AP पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप लातिन में आ जाएंगे। लातिन में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं ये क्या लिखा हो यार, कैन वेव जो भी है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद इस तरीके से ओके कर दूँगा तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से चला जाऊँगा अपने जो है ना बैकग्राउंड कलर में। इसके बाद बैकग्राउंड कलर में जाने के बाद इसको जो है ना इस तरीके से ओके कर दूँगा एंड इसको जो है ना हम ब्लैक चाहें तो ब्लैक दे सकते हैं, यहाँ पे मैं वाइट दूंगा। वाइट देने के बाद इसको ओके कर दूंगा एंड यहाँ पे जो है ना इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। और मैं टेक्स्ट का कलर फर्स्ट ऑफ मैं चेंज करना भूल गया था, इसको आप ब्लैक रखेंगे, ठीक है, ब्लैक रखेंगे, इस तरीके से आ जाएगा एंड दोबारा आप यहाँ पे चले जाएंगे। आप यहाँ पे अपने 2 स्पेसेस देंगे, ठीक है, इस तरीके से इधर भी 2 स्पेसेस एंड इधर भी 2 स्पेसेस। तो इधर चाहे आप 3 भी कर दें, इधर भी आप 3 कर दें, ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा एंड इसको आपने छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं एंड यहाँ पे इसको हम कर देंगे एडजस्ट। देखें बिल्कुल सेंटर में हम इसको एडजस्ट करेंगे एंड इसको ज़रा प्ले करके चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा एंड जो है ना अपने लिरिक्स के हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा लिरिक यहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आप इन एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ पे इसको फेड देंगे, ठीक है, फेड 0.5 होना चाहिए। उसके बाद फेड आउट आप चले जाएंगे, ठीक है, एनिमेशन में इसके भी फेड आप दे देंगे 0.5, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड इसको आपने डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद देखिए आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप खींच के लगा देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है, मतलब इन जगह पे आपने आ जाना है। इसको काट के आँखों ने पहने ख्वाबों के गहने, ये सहर अली बग्गा का सॉन्ग है। तो यहाँ पे ख्वाबों के गहने,
ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिख देता हूँ एंड यहाँ पर वही हम काम करेंगे, स्पेस देंगे एंड इसको ओके कर देंगे। देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। इधर भी हम स्पेस दे देंगे। इसमें आपने इसमें बड़ी बारीकी से काम करना है तो बहुत ही आसानी के साथ ही बन जाएगा। देखिए अब ये करने का फ़ायदा क्या है, कॉपी पेस्ट करने का, ये जो है ना ये पट्टी इधर उधर नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पर रहेगी। इस तरीके से हम इसको दोबारा कॉपी कर देंगे, मतलब 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट एंड इसको आप खींच के रख देंगे ऐसे एडजस्ट करके आगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड थर्ड लेयर हो जाएगा, मतलब जो है थर्ड जो है ना हमारा लिरिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से इसको लगा देंगे। तो गाइस मैं इस तरीके से सबको एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद आपने और इफेक्ट वगैरह कैसे लगाने हैं। तो गाइस सॉरी, मुझे जो है ना वीडियो को जो है ना वो थोड़ा सा पास करना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि जो है ना हम अपनी लिरिक्स सारे सेट कर रहे थे। तो टाइम की बचत के लिए मैंने जैसे इसको 4 या 5 लिरिक्स ही सेट किए हैं। तो आप अपनी मर्जी से जो है ना अपना स्टेटस बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक आइडिया दे रहा था, इस तरीके से अपना स्टेटस सेट कर सकते हैं। गाइस आप देख लें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जहाँ पट्टी शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे अपना एक जो है ना यहाँ पे अपना लोगो वगैरह लगाएंगे। तो मैं पिक्सल लैब में चला जाता हूँ। पिक्सल लैब में जाने के बाद हमारे पास ये वाला जो लोगो जो है ना इंग्लिश में, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से एंड इसका साइज़ आप अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देता हूँ एंड देखिए यहाँ पे इस तरह से करने के बाद आप इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाएंगे एंड इसको आपने इन एनिमेशन दे देनी है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट में ले आऊँगा। ठीक है, इन एनिमेशन आपने कौन सी देनी है, यहाँ पे सबसे पहले नीचे आ जाना है स्लाइड, ठीक है, ये वाली स्लाइड डाउन। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से एडजस्ट कर देना है एंड देखिए जैसे हमारा जो है वीडियो स्टार्ट होगी इस तरीके से आ जाएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। गाइस और चीज़ बताते चलूँ, आपने लाजमी नहीं कि ये वाले फ़ॉन्ट आप देने हैं। आप देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ए बी पे, यहाँ पे लाते में आएंगे आपको विमान मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे आपको क्रिस्टल मिल जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से जो है यहाँ पे जो मर्ज़ी चाहे यहाँ पे लगा सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा था, मुझे वो फ़ोन ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्योंकि वो आईफोन में यूज़ होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको वही लगा के दे देता हूँ, ठीक है, ये वाला। एंड उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ओके कर देंगे, हमारा ये एक काम कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पिक्चर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपने इनेबल कर देना है। देखिए हमारे वीडियो में इस तरीके से लुक आ गई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपने यहाँ पे चले जाना है लेयर में जाने के बाद ओवरले में आपने चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इफेक्ट डाउनलोड करना है, उसको लिए आपको जो है ना आपके पास काइन मास्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और सॉरी, आपका इंटरनेट का ऑन होना ज़रूरी है। गेट मोड पे आप चले जाएंगे। गेट मोड पे जाने के बाद इस तरीके से आप ओवरले में आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होता है ओवरले का, यहाँ पे आप आएंगे। ओवरले में आने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। आपने लाइटनिंग इफेक्ट को डाउनलोड करना है, ये न्यू वाले काइन मास्टर में है। अगर आप ये कर दें तो बेस्ट है, अदरवाइज़ जो है ना जिनके पास नहीं आ रहा तो इसको ना भी यूज़ करें तो आपका स्टेटस जो है वैसे ही बन जाएगा। तो मेरे पास ये है तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क करता है और बहुत ही कमाल का लगता है। लाइटनिंग इफेक्ट में हम आ जाएंगे। उसके बाद हम ये वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, देखिए इस तरीके से, एंड इसको आप खींच के वीडियो के अंत तक हम ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, बहुत ही कमाल का लगता है। तो इसके बाद यहाँ पे जब हमारी जो है ना वीडियो कंप्लीट हो गई, इसको मैं एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इसके फाइनल लुक देखनी है किस तरीके से, क्योंकि काइन मास्टर में जो है ना सही तरीके से काम नहीं करेगी। जस्ट जो है ना हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। वीडियो को हम स्टॉप करना पड़ेगा, यहाँ पे हम शेयर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से इसको कर देंगे एक्सपोर्ट। तो वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लेते हैं, जैसे कंप्लीट होगी मैं फाइनल लुक आपको दिखा देता हूँ। जी तो गाइस वीडियो हमारी कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं आपको प्ले करके चेक करवा देता हूँ कि हमारा स्टेटस किस तरीके से बना है। जी तो गाइस इस तरीके से आपने वीडियो बनाने बहुत ही आसानी रहा। तो गाइस ये थी हमारी आज तक की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।